Assalamu alaikum, dear viewers and students. A very warm welcome, all of you. I hope you're enjoying your good health. Our today's topic is again because it is a series of part of speech, and this is the second set of that part of speech. आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से जैसे कि इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं और इसी तरह ये भी एक सीरीज़ है। जब इंशाल्लाह जितने भी वर्ड हम करेंगे तो उस सब को जो आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिसकी जितनी भी अहमियत है उस हम सबको जो है आपके सामने उसको उजागर करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में जो क्लेशेस पाए जाते हैं या जो इल्यूजन है ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। तो आज जो हम चीज़ ले आए हैं वो जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं 4-5-6 वर्ड्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्ड जो है वो बिफोर है। बिफोर बिफोर जो है जैसे कि आसान वर्ड है, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके सेंटेंसेस बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत कंफ्यूज एरिया होता है कि अभी इसकी जो है पहचान, इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि बिफोर जो है अगर इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं, एडवर्ब के तौर पे, ठीक है। तो बिफोर जो है इसका काम जो है एक एडवर्ब की तरह होते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आई हैड मेट हिम once before, तो इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में बिफोर यहाँ पे जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। आई हैड मेट हिम वंस जो कि एक टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है वो उसके साथ मिला हुआ है और अभी इसकी जो मुलाकात है दूसरी मरतबा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आई मेट हिम वंस बिफोर। अगर मिसाल के तौर पर इसको हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे, तो फिर हम इस बिफोर को डिफरेंटली यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि द क्रिमिनल was brought before the judge। तो यहाँ पे हमने बिफोर यूज किया एक एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि सारी प्रेपोजिशन के तौर पे, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है और यहाँ पे ये है एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ और दूसरे सेंटेंस में ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ये इस क्रिमिनल की बात कर रहा है और एक दूसरे नाउन जज की, जो कि क्रिमिनल की पोजीशन आपको बता रहे हैं कि क्रिमिनल का पोजीशन क्या है, वो जज के सामने ले आया गया या उसके सामने पेश किया गया। तो ये इसकी जो है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ वो रिलेशन जो है वो बताता है। और इसके बाद जो है इसको अगर हम यूज करते हैं कंजंक्शंस के तौर पे, तो ये कंजंक्शंस के तौर पर भी यूज होता है। अगर मैं लिखूं कि वी हैड gone before they came। तो यहाँ पे बिफोर जो है एक कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है
क्योंकि यहाँ पे ये क्या बना, कंजंक्शंस। क्योंकि ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है, तो ये दोनों क्लासों को जो है आपस में मिलाने का काम करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं। और जब ये दोनों को कंजक्टेड करते हैं तो इसका काम होगा कंजंक्शंस का। तो ये बिफोर, और वहाँ पे बिफोर और ऊपर वाले में भी बिफोर एडवर्ब यूज हुआ, प्रीपोजिशन यूज हुआ और कंजंक्शन यूज हुआ। तो आपने इसको सेंस लेना है और इसकी पोजीशन को देखना है कि इसकी कौन सी पोजीशन है स्ट्रक्चर में या इस कंस्ट्रक्शन में, इसकी जो पोजीशन है क्या वो कौन से सेंस में वो जो है मीनिंग देता है। तो आपने तभी जो है वो डिसीजन लेना है। नेक्स्ट वर्ड हम यूज करते हैं बेटर। बेटर जो है आप, जो कि गुड, बेटर, बेस्ट या वेल, बेटर, बेस्ट, जो कि एज एडवर्ब और एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो अगर इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि द इंजन रन बेटर। अभी यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ और किसकी वजाहत कर रहे हैं, रन्स की, इंजन की नहीं, रन्स की वजाहत कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब है, वर्ब की जो है वजाहत कर रहे हैं कि अभी जो है उसकी इंजन की हालत जो है पहले की निस्बत जो है बेहतर हो रही है, अच्छी है। अगर इसको मैं एडजेक्टिव के तौर पे यूज करूं तो फिर ये इसी तरह होगा कि इट इज अ बेटर प्लान। तो यहाँ पे ये यूज हुआ एक एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ये वाला जो आगे जो नाउन है इसकी वजाहत कर रहा है। तो यहाँ पे ये यूज हुआ इट इज अ बेटर प्लान। तो ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे सेंटेंस में यूज हुआ है। अगर इसको मैं मिसाल के तौर पे एक नाउन के तौर पे यूज करूं, जैसे कि नाउन के तौर पे, तो मैं कहूँगा मिसाल के तौर पे ही फाउंड अली better in his school। यानी ही फाउंड अली बेटर इन हिज स्कूल। तो यहाँ पे ये जो है ये एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि ही फाउंड अली यानी उसने अली को अपने स्कूल में एक अच्छा ही पाया, अच्छा ही कंसिडर किया। अगर इसको मैं इसके अलावा एक और ग्रामेटिकल प्रोफाइल है जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल के तौर पर ही यूज होता है, तो वो है वर्ब। ये वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। ये भी माइंड में रखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब होगा, कंजंक्शन होगा या फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन होगा। तो इसकी हर कंस्ट्रक्शन में अलग अलग जो है उसकी वो स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है। अगर मैं कहूँ कि वर्ब के तौर पे, कि मिसाल के तौर पर अली बेटर्ड, क्योंकि फिर ये होगा कि बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड, बेटर, बेटर्ड, बेटर। तो अली बेटर्ड हिमसेल्फ, अली बेटर्ड हिमसेल्फ as he was before।
अगर ये नहीं आता तो बिफोर का हम यहाँ पे लगे एज बिफोर। तो यहाँ पे बेटर जो है एज अ वर्ब यूज हुआ, क्योंकि और जब इसका वर्ब बन जाता है तो इसकी मीनिंग बन जाती है टू इम्प्रूव, यानी अपने आप को बेहतर करना, अच्छा बनाना, अपने आप को मोर जो है बेटर करना पहले हालत से, यानी अपने आप में चेंजेस लाना इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो इसकी मीनिंग यही बन जाती है कि उसने अपने आप को बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया पहले की निस्बत, यानी पहले वो बुरा था अभी वो बहुत अच्छा हुआ, अपने आप को इम्प्रूव किया। या मिसाल के तौर पर पहले वो काम नहीं कर रहा था, अभी उसने आपको चेंज किया, अभी वो बहुत काम करता है, तो अपने आप को क्या किया, इम्प्रूव किया। तो ये था बेटर के बारे में कि बेटर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है। तो बेटर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एज एडवर्ब भी होता है, एज एडजेक्टिव भी होता है, एज ए नाउन भी होता है, और एज अ वर्ब भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। जैसे कि वर्ड है बोथ। ये बोथ भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसका मतलब है दोनों, बोथ मतलब कि दो। तो बोथ को जो हम यूज करते हैं तो बोथ का ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी मुख्तलिफ होता है। इसको मिसाल के तौर पे अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव हो, तो हम ऐसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल द कार has been damaged. The car has been damaged from both sides. तो यहाँ पे बोथ यूज हुआ है एडजेक्टिव के तौर पर, वजाहत कर रहा है किस चीज की, साइड्स की, यानी वह कार है और यहाँ पे ये दोनों साइड, क्योंकि इस नाउन की कि कार को दोनों साइडों से जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसको नुकसान पहुंचा। अगर इसको हम प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं, प्रोनाउन के तौर पे, तो हम इसको यहाँ पे लेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, तो हम कहेंगे कि बोथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ वर स्टूडेंट, बोथ वर स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे बोथ हमने यूज किया कौन से सेंस में, जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ और यहाँ पे ही यूज होता है बोथ, तो ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है प्रोनाउन, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ये काम कर रहा है प्रोनाउन के तौर। और बोथ जो है जैसे कि मैंने कहा कि दो को गिने तो ये जमा होते हैं, तो इसके बाद जो आते हैं तो ये वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। तो प्रोनाउन के तौर पे यूज ये होता है। अगर मैं इसको कंजंक्शन के तौर पे यूज करूं तो फिर इसका इस्तेमाल कुछ यूँ होगा। कंजंक्शन के तौर पे अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल बोथ अली एंड अहमद, both Ali and Ahmad were teachers. तो यहाँ पे ये both यूज हुआ है कंजंक्शंस के तौर पे, यानी दोनों अली और अहमद की बात हो रही है, दोनों जो नाउन आपस में मिला रहे हैं, दोनों की बात हो रही है कि अली और अहमद दोनों जो थे वो क्या थे, वो टीचर थे, दोनों को मिला रहे हैं। तो कंजंक्शंस का काम पे यहाँ पे करते हैं बोथ।
तो बोथ का जो है इसका इस्तेमाल ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल से डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये अपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है ये अपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करता है, राइट। और अभी जो है नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है बट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है, लेकिन मसला इसका इस्तेमाल में, इसका यूसेज में जो है उसका मसला आता है, क्योंकि यूसेज में जो है हम फिर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए। बट, तो बट को अगर मैं मिसाल के तौर पर एडवर्ब के तौर पे यूज करूं, एडवर्ब के तौर पे, तो मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा कि Christmas comes but once a year। यहाँ पे बट का इस्तेमाल जो हुआ है एडवर्ब के तौर पे हुआ है, ठीक है। यानी क्रिसमस कम बट वंस ए ईयर, जो कि एक टाइम की बात कर रहा है। बट यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, टाइम की हो रही है कि क्रिसमस कम बट वंस अ ईयर, कि एक साल में जो है एक ही क्रिसमस होती है। एक क्रिसमस जो है जो मजहबी त्यौहार है उसका, क्रिश्चियनिटी का, तो साल में एक ही दफा होता है। तो यहाँ पे यूज होते हैं बट एक एडवर्ब के तौर पे, और क्या शो करता है, एक टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर इसको हम मिसाल के तौर पे प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के तौर पे, तो हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल नन, बट, नन बट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट का होता है, यानी सिवाय, अलावा, वगैरह वगैरह। बट का मतलब यहाँ पे, जैसे कि आप ये अपना ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करते हैं, तो इसी तरतीब से इसकी मीनिंग भी जो है वो चेंज होती है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर बट है तो बट का वही मतलब होगा मगर, नहीं, ये बात गलत है। जैसे कि वो अपना ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, तो फ्रॉम द सेम डिफिनीशन इट has different meaning from structure to structure, from construction to construction। यानी एक तरह से जब दूसरी तरह में हम इसको डालेंगे स्ट्रक्चर में, तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो रही है। जैसे कि जो कभी एडजेक्टिव की मीनिंग देते हैं, तो कभी एडवर्ब का मीनिंग दे रहे हैं, कभी कंजंक्शन का काम करते हैं, कभी जो है प्रीपोजिशन का, कभी जो है रिलेटिव प्रोनाउन का, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ साथ इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे कि उसका काम चेंज हो जाता है तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो ये चीज आपने माइंड में रखना है कि नन बट फॉर एग्जांपल द लकी या द हार्ड वर्कर वगैरह, द लकी गेट्स द प्राइज, यानी वो लोग जो है इनाम हासिल करेंगे जो कि लकी हो, जो कि खुशकिस्मत हो। हर एक का इनाम या कुनंदाजी वगैरह नहीं निकलती। तो इसी तरह जो है ये कह रहे हैं कि बस वही लोग। तो यहाँ पे बट का मतलब है कि मा सिवाय या अलावा वगैरह। बट का मतलब मगर नहीं है, बट का मतलब यहाँ पे मा सिवाय या अलावा के मीनिंग में जो है आता है बट, क्योंकि अब ये प्रीपोजिशन है और ऊपर जो था ये यहाँ पे जो एडवर्ब था, यहाँ पे वो टाइम की बात कर रहा था, यहाँ पे जो है पोजीशन की बात कर रहे हैं कि प्लान चीज का पोजीशन क्या है, कौन से रिलेशन में, कौन से पोजीशन में है। तो पोजीशन आपको जो है वो बता रहा है। नेक्स्ट अगर इसको हम कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं, तो अभी इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे कि स्ट्रक्चर के साथ साथ इट हैज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, लाइक कंजक्शन। तो कंजंक्शन के तौर पे जब हम इसको यूज करते हैं तो ये इसी तरह कम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे वी ट्राइड, फॉर एग्जांपल आवर बेस्ट और ट्राइड हार्ड, बट
did not succeed, यानी हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन बावजूद इस मेहनत के हम कामयाब नहीं हुए। तो यहाँ पे काम किस चीज़ का कर रहा है? कंजंक्शंस का काम कर रहा है, राइट। कंजंक्शन का वी ट्राइड हार्ड, कंजंक्शन की एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है, तो इन क्लासों को आपस में जोड़ रही, इसको आपस में मिला रही, तो इसका काम है मिलाने का, कंजंक्शन का काम यहाँ पे करते हैं। अगर इसको हम एक और सेंस में लेते हैं, जैसे कि हम इसको अगर यूज करेंगे रिलेटिव में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको यूज करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल देयर is no one but like him। यहाँ पे यानी इस बट का मीनिंग जो है कुछ और निकलता है, जिसका मीनिंग होता है हु की। फॉर एग्जाम्पल इसकी मीनिंग बन जाती है कि हु क्या होता है कि इसका मतलब है कि हु डज नॉट लाइक हिम, हु डज नॉट लाइक हिम, यानी ये बट जो है अभी हु की मीनिंग देते हैं। देयर इज नो वन, यानी कोई भी नहीं था, हु डज नॉट लाइक, जो उसको पसंद करे, यानी कोई नहीं था कि उसको पसंद करे, तो हु डज नॉट लाइक हिम, कोई भी नहीं था। यह मतलब यहाँ पे इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका रिलेशन शो कर रहा है वो दूसरे के साथ, कि इसको रिलेट, किसकी मीनिंग को जो है वो स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, एक प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसका मतलब यही बनता है कि हु, और इसको एक और ग्रामेटिकल प्रोफाइल में भी यूज किया जा सकता है इसको। जैसे कि अगर हम इसको बट, तो बट को जो है हम नाउन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, नाउन के तौर पे भी। तो नाउन के तौर पर भी किस तरह इसको यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन यानी ये तो होना ही है या होना ही था, इट हैज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल नो इफ्स आर बट्स, तो यहां पे देख ये बट्स जो है एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है, यानी कोई अगर मगर नहीं है, बस ये तो होना ही था, कोई हीले वगैरह बहाने वगैरह नहीं चलेंगे, ये तो होना ही था। इट हैज टू बी डन, नो इफ्स आर बट्स, इफ्स आर बट्स, क्योंकि हम इसके साथ इस लगाते हैं तो ये भी नाउन में चेंज हुआ, इफ के साथ इस इफ्स और बट के साथ इस लगा बट्स, तो ये भी नाउन हुआ। तो इट हैज टू बी डन, नो इफ्स आर बट्स एक एग्जाम्पल है कि ये तो होना ही था, कोई अगर मगर से काम नहीं चलेगा। अक्सर इसकी ट्रांसलेशन हम अगर मगर में अक्सर हम बोलते हैं कि अगर कोई अगर मगर नहीं, इट्स मीन्स नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं, तो नो इफ्स आर बट्स, तो इसका मतलब यही बने। तो इसको हम इसी बट जो है हम इस ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं। और एक लास्ट वर्ड है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो लास्ट वर्ड है वो है डाउन। तो अभी हम डाउन की जो है बात करेंगे कि डाउन क्या है और उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। डाउन, तो डाउन को भी हम जैसे कि हमने मुख्तलिफ वर्ड जो है आपके साथ शेयर किया और आपके सामने इसको डिस्कस किए, तो
ये डाउन भी जो है ये भी इसी तरह मुख्तलिफ ग्रामेटिकल प्रोफाइल के तौर पर यूज़ होता है और मुख्तलिफ मीनिंग जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में वो देते हैं। तो डाउन के अगर मिसाल के तौर पे डाउन को हम नाउन के तौर पे हम इसको यूज़ करें एज ए नाउन, तो फिर हम लिखेंगे कि आई हैव experience, I have experienced the ups and downs of life। तो यहाँ पे डाउन जो है यूज हुआ है किस चीज के ऊपर तौर पे, नाउन के तौर पे। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कि मैंने जिंदगी के बहुत ऊंच नीच देखे, यानी मैंने जिंदगी के बहुत नशेब व फराज देखे, यानी जिंदगी में मैंने बहुत चीजें जुन ख्वागो त्राखा में द्वारा लीदी। इट्स मीन दैट अप्स एंड डाउन नशेब व फराज ऊंच नीच जो है जिंदगी के जो है वो मैंने देख लिया है। तो हम इसको जो है नाउन के तौर पर जब यूज करते हैं तो फिर यही होगा। अगर हम इसको प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं तो फिर हम इसी तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल के the ball was rolling down the hill, यानी जो गेंद जो थी वो इसी तरह लुढ़कते हुए, इसी तरह रोलिंग करते हुए पहाड़ से नीचे गिर गई। तो यहाँ पे डाउन जो है ये एक प्रीपोजिशन का काम करता है। और यहाँ पे क्योंकि इस हिल और यहाँ पे बॉल, यानी एक बॉल का जो है वो पोजीशन बता रहा है और दूसरे नाउन के साथ इसको जोड़ रहे हैं, उसके साथ उसकी पोजीशन को वाज़ेह कर रहे हैं। तो ये है प्रीपोजिशन के तौर पे जो है डाउन को हमने यूज़ किया। अगर मैं इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करूं, एडजेक्टिव के तौर पे, तो फिर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल के द डाउन ट्रेन इज वेरी फास्ट। तो यहाँ पे डाउन आया और डाउन वजाहत कर रहे हैं किस चीज़ की, ट्रेन की। तो द डाउन ट्रेन, वो नीचे जो गाड़ी या नीचे जो ट्रेन है वो बहुत तेज है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेन की जो है वजाहत कर रहे हैं और इसको एक एडजेक्टिव के तौर पे हमने यूज़ किया। अगर मैं इसको एडवर्ब के तौर पे यूज़ करूं तो हम लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल वी वेंट डाउन, ये भी है, यानी वी वेंट डाउन। तो यहाँ पे डाउन क्या है, यहाँ पे डाउन क्या आया हुआ है, एडवर्ब है, क्योंकि ये इस वेंट की जो है वजाहत कर रहे हैं। वेंट की जो वर्ब है वर्ब, तो उसकी जो है वो वजाहत कर रहा है। इस तरह हम इसको यूज करते हैं एडवर्ब के तौर पर। या फॉर एग्जांपल हम कि शी ले डाउन एंड फेल अस्लीप, ये भी हम कहते हैं कि शी ले डाउन, वो बस लेट गई और फिर सो गई। तो ये शी ले डाउन एंड फेल अस्लीप, तो यू भी जो है एक एडवर्ब के तौर पे यूज होते हैं। वी वेंट डाउन, यानी मतलब इसका हम नीचे चले गए। और अगर इसको हम वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये वर्ब के तौर पर भी जो है ये डाउन जो है वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन, डाउन्ड, डाउन्ड, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल डाउनिंग जो है वो होगा। तो हम अगर इसको वर्ब के तौर पर यूज करें तो हम इसी तरह के फॉर एग्जांपल के द स्टॉर्म
downed the old trees, यानी तूफान ने ये जितने भी जो है पुराने दरख्त वगैरह थे उसको क्या किए, उसको झुका दिए, उसको नीचे किए, उसको गिराए। तो डाउन का जो मतलब होता है वर्ब के तौर पे, तो इसका मतलब है नीचे करना या गिरना और गिराना, इसके सेंस में यूज होता है कि द स्टॉर्म डाउन द ओल्ड ट्रीज, यानी तूफान की वजह से जो पुरानी दरख्तें वगैरह है वो झुक गई, वो लेट गई, वो गिर गई, वो नीचे हो गई वगैरह वगैरह। तो इसको हम डाउन को जो है हम वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ये पॉइंट अपने माइंड में रख, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड है उसका वो मीनिंग है। अगर मैं कहूँ कि किसी भी वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, कल्चर टू कल्चर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट चेंज इट्स मीनिंग। सो वी डू नॉट determine that this is the exact meaning of this particular word. It is wrong, because each and every word has multifarious meanings and multi-layered meanings. That because from structure to structure we understand that type of meaning or that type of sense, because the word in one structure it has different meaning, but in another structure it has different meaning. So actually it is based on subjectivity, how a person can get the meaning from a structure, how can he utilize the meaning, how can he take the meaning from the structure. So it depends on individual, because it depend on that structure. In that structure the person can get the meaning from that words. So keep all these things in your minds. ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ को ज़रा आपने ध्यान देना है और सोच समझ के आपने फिर फैसला करना है कि ये प्लान वर्ड जो है इस स्ट्रक्चर में यूज़ हुआ, आया इसका फंक्शन इस स्ट्रक्चर में क्या है। अगर आपको अंदाज़ा चला कि अभी इस वर्ड का स्ट्रक्चर, इस का फंक्शन जो है स्ट्रक्चर में जो है प्रपोजिशन का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, कंजंक्शंस का है, वर्ब का है वगैरह वगैरह, वर्ब का है, तो तभी आपने फैसला करना है। इसी तरह आप नहीं, अगर कोई आपके सामने वर्ड लगे डाउन, कि डाउन क्या है, तो डाउन तो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, आपने क्या करना है। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर में यूज होता है तो तभी हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड जो है इस स्ट्रक्चर में यूज हुआ है, अभी उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये है। I hope you got the points, because these are very important points. I try my best to make such type of series of words that provide you a lot of benefits in this regard. That any type of hesitation, any type of dilemma that you have in your mind, I try my best to clear all these things what I have according to my knowledge. So I try my best to the best of my knowledge to provide you such type of beneficial video just for you people to take advantage from such type of environment. Thank you.